हाय एवरीवन, आप सभी बच्चों का वुमन या प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चों को बताएं कि आप में से जिन भी बच्चों का यार पेपर है, कहीं ना कहीं अभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान होंगे, डिमोटिवेट हो रहे होंगे, खुश भी हो रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में चल रही होगी। कैसा पेपर जाएगा, क्या है, क्या करे, क्या ना करे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, आपके सारे प्रॉब्लम का हल आपके इस एक वीडियो में है। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए आज का हमारा ये सेशन। एंड सभी के सभी बच्चों को जिनको भी अच्छा लगे ये सेशन एक बार शेयर जरूर करना। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम यानी कि जो कल से हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है, 4 फेब से हमारा जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो सबसे पहले आप लोगों को अभी फिलहाल के टाइम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है आपके लिए बिल्कुल खुश रहना, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी के टाइम में जो है आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल, डर, डिमोटिवेशन, ये सारी चीजें आप लोगों के आसपास भटक रही होंगी। ये सोच रहे हो कि यार पेपर जाएगा अपना कैसे, कल पेपर है, नींद तक ना आए, बहुत सारी चीजें, मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो फिलहाल के टाइम में जो आप पता है, ये चीज आप याद रखना कि इतने टाइम से जो आप तैयारी कर रहे थे वो आज के इस एक दिन के लिए तैयारी कर रहे थे, अपने इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। और इस टाइम में अगर आप नर्वस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो इसका इफेक्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है भाई, खुश रहना है अभी के टाइम में। दूसरी बात, अपने मन को शांत करके रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा परेशान होगे तो आपका एग्जाम खराब हो सकता है। जो हमने इतने टाइम से मेहनत करी है ना, वो मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब नर्वसनेस काफी ज्यादा आती है, डिमोटिवेशन आपके अंदर काफी ज्यादा आती है, तो फिर वो दिक्कत आने लगती है कि यार पता नहीं हम सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो मन क्या होता है यार, विचलित होते रहता है, परेशान होते रहता है। तो जब परेशानी आती है ना, तो कभी एक तरह से हम अच्छी तरह से जो पेपर देने का सोच कर बैठे हैं वो चीजें नहीं हो पाती है। तो मन को क्या रखना है यार, शांत करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट आप सभी के सभी बच्चे दे रहे होंगे, बिल्कुल देना है। जब तक आपका पेपर चल रहा है भाई, आप लोग क्या करेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों का जो पेपर होगा वो होगा अभी 4 को, किसी का 5 को है, यानी अभी डेली किसी ना किसी का पेपर रहने ही वाला है। तो जब तक आपका पेपर ना हो जाए, आप कॉन्शियसली क्या करेंगे, मॉक देते रहेंगे। ऐसा होगा कि आपके मॉक में पहले के कंपैरिजन में अभी मार्क्स आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे पहले हम जब मॉक दिया करते थे तो बहुत अच्छा मार्क्स आया करता था, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को भूल गए हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जाम पास आ रहा है तो डर भी साथ साथ पास आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो रहे हैं, मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो रहा है। हर बराहट में, जल्दबाजी में आप क्या कर रहे हैं, चीजों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों को आप भूल गए हो। जब आप एग्जाम देने बैठोगे, वो चीजें, सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, वो सारी चीजें आपको A to Z रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है तब आप ही अपना भला कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट क्या है, देते रहे, चाहे आपके मार्क्स कितने भी खराब आ रहे हो, अच्छे नहीं आ रहे हो, फिर भी डीमोटिवेट ना हो। दूसरी बात, आप कुछ क्वेश्चंस क्या करोगे, सही करोगे, कुछ क्वेश्चंस क्या करोगे, गलत करोगे। इसका आपको पूरा का पूरा क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे, कहां गलत हो रहे, उस पर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। और ये हमारे मॉक टेस्ट के बारे में जो पूरा ओवरऑल आपके एग्जाम में आपका साथ रहने वाला है। और आपके एग्जाम जो बनते हैं, कहीं ना कहीं हम एग्जाम से पहले एग्जाम देते हैं इस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए, अब यहां पर यह है कि कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। कैसे यार, देखो, अगर हम लास्ट मोमेंट पे, अब कल हमारा पेपर है, आज हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें आपको याद है ना, आपको लगेगा यार हम वो भी चीजें भूलते जा रहे हैं, और नई कुछ चीजें आपसे याद नहीं होगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही ऐसा रहने वाला है। क्या करोगे यार, कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, जितना आपने पढ़ लिया वो एनफ है। एक दिन में हम कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, तो जितनी चीजें आपने पढ़ ली है वो एनफ है, नया हमें ट्राई नहीं करना है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सब रिवीजन करते चले, ध्यान रखें कि याद करने की कोशिश ना करें। अब 2 बातें यहां पे कैसे आ गई, तो यार आपने जितनी चीजें आपने पढ़ी है ना, जैसे जीके जीएस में खास करके जितनी चीजें आपने पढ़ी है, उसको क्या करना है, आपको बस रिवीजन करते चलना है। अगर आप उसको रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, चीजों को भूलते चले जाओगे। आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, चीजों को भूलते क्यों जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है,
रटना नहीं है, चीजों को याद नहीं करना, बस एक सरसरी निगाह से आपको देखते चलना है कि चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने लिख रखी। नोट्स तो बना ही रखा होगा, वो चीजें आप देखते चले, बुक से देखते चले, नोट्स जो भी बना रखे वो सभी से देखते चले। स्पेशली अगर मैं बात करूं, ये तो था जीके जीएस के बारे में जस्ट बताया, स्पेशली अगर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में, यार मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस तो नहीं देख सकते और ना याद कर सकते हैं, और देखने की चीज तो मैथ्स और रीजनिंग में है नहीं, तो क्या करोगे, इनके फॉर्मूला को टॉपिक वाइज आप देख लीजिए। यानी आपके रीजनिंग में भी बहुत सारे क्लॉक कैलेंडर वगैरह के फॉर्मूला हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है जो आपकी याद करने की होती है, आप रीजनिंग में याद करो। मैथ्स में भर भर की ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फॉर्मूला जो होते हैं वो याद करने के होते हैं, तो आप क्या करोगे, उन सारे फॉर्मूला को देख लोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला से भूल जाते हैं कि यार ये फॉर्मूला याद होता ना तो ये क्वेश्चन पक्का बन जाता, तो वहां वो दिक्कत आती है। तो करना क्या है, क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस देखते जाना है, क्वेश्चंस देखकर नहीं जाना, आपको फॉर्मूला देख करके समझकर एक बार पढ़ के जाना है, चीजें फिर आपके रिकॉल होते चले जाएंगे और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस तो वैसे भी अटेम्प्ट करे होंगे। एग्जाम से पहले अपने दोस्तों से एग्जाम से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात ना करें। इट मीन कैसा होता है ना कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं और उसके पहले यार कैसे हो, ठीक है ना यार, एग्जाम सही जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर रखा है, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा क्या, सामने से उस बच्चे ने बोला यार चांस तो कम लग रहा है ना, तो फिर वहां से क्या हो गया यार, डीमोटिवेशन आएगी आपके अंदर। अगर आप वो चीज कर सकते हो तो भी आप नहीं कर पाओगे, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, जब आपका पेपर आने वाला हो अपने ऐसे फ्रेंड्स से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चले। आप एग्जाम के बाद पूरी रिश्तेदारी निभाओ, पूरी फ्रेंडशिप निभाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीजें से आप क्या करोगे, थोड़ा सा परहेज करोगे अभी के टाइम। तो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्या करना है, नेगेटिव बातें आपको अपने फ्रेंड से नहीं करनी है, नहीं तो वहां से दिक्कतें आएंगी। अच्छा कर सकते हो फिर भी नहीं करोगे। इसके अलावा एग्जाम से पहले अपने रिलेटिव या नेगेटिव पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। रिलेटिव्स भी पता है क्या होता है यार, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं जो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, यार तुमसे ना हो पाएगा, है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। और उसके बाद क्या यार, हम कर भी सकते हैं ना, तो एग्जाम हॉल में आता है यार उन्होंने तो ऐसा बोला था, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उस हड़बड़ाहट में आप क्या करते हो, गलत करके आ जाते हो। बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड में चलने लगती है ना, तो एग्जाम से जो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो चीजें वहां से हटने लगती हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में आप सोचने लगते हो कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो ये रिलेटिव हमें कितना सुनाएगा, तो वो चीजें पता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं चीजें। तो इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चले जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। एग्जाम से पहले अच्छी नींद ले, इनकी बहुत कमी होती है यार। एग्जाम से पहले क्या करना है यार, अच्छी नींद लेना। वो होता है ना कि हम रात भर, यार आज तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन इस रात में भी हमें क्या करना है, पूरे रात मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, नहीं करना है यार। आराम से 7-8 घंटे आप सो करके उठे, क्योंकि आपने सिर्फ एक इस दिन के लिए पूरे साल मेहनत करी है। अब इस पूरे साल आपने मेहनत करी है, और अगर आप उस जिस एग्जाम जिस डेट पे आपका है उसकी अगर एक रात पहले आप सोते नहीं हो, तो कल होकर के फ्रेश माइंड से अपना पेपर नहीं दे पाओगे। नींद आएगी, आपको ऐसा लगेगा थके थके से फील कर रहे हो, लेजी सा फील कर रहे हो, और ऐसा आपने फील करा होगा, ऐसा नहीं है कि ये चीज आपने फील नहीं करा होगा। तो क्या करना है यार, फ्रेश माइंड से पूरी लगन के साथ अपना 100% अपने एग्जाम को आपको देना है। कब, बहुत अच्छी तरीके से, जब आप अपनी नींद भी पूरी कर रहे हो, खुश भी रह रहे हो, सारी चीजें आपको जितनी बताई वो सभी करना है। अब कुछ बात करते हैं यार एग्जाम से रिलेटेड। आप कोशिश करें कि आपको जितना आता है एक बार में सब अटेम्प्ट करें, ठीक है, और जो बन रहा है उसको तो बनाते चलेंगे, और जो नहीं बन रहा है उसे स्किप करते चले। अब मैम कैसे कह रही है भाई स्किप करते चलो, आपने तो बोला था कभी स्किप नहीं करना, करना है बाबू, ठीक है। बात यह है यहाँ पे कि जब हम चीजों को बनाते हैं ना वहां पे, तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, टाइम टेकिंग होते हैं। वहां पर क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और हमें लगता है यार ये हमें आता है, ये हम बना कर ही जाएंगे, तो वहां क्या होती है, दिक्कतें आती है, वहां बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए उसे स्किप करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो एग्जामिनर की प्लानिंग होती है आपको फंसाने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इसी सवाल में दे दो। अब जब आपने पूरा सेफ अटेम्प्ट कर लिया, जितना आपको आता था वो सब कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, आप जो स्किप किया है अब
उसकी बारी है। अब हम उससे ट्राई करेंगे लास्ट मोमेंट पे कि क्या क्या चीजें रह गई थी। पहले हमने क्या किया, पूरा सेफ अटेम्प्ट करा, जितना आता था हमने सब बनाया। अब वो बनाने के बाद लास्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ये कि जो हमने स्किप किया था, जो थोड़ा सा टाइम ले सकता था, उसको अब हम ट्राई कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट, ज्यादा नेगेटिव लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। जहां पर आपको लगे कि 99% श्योरिटी है कि यहां पर ये चीजें सही हो सकती है, जैसे 4 ऐसे ऑप्शन है, हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब इन 2 ऑप्शन में देख रहे हैं यार 50% ये है, 50% ये, उसके बाद में हमने ट्राई करा यार ऐसा है कि ये 40% लग रहा है, ये 60% लग रहा है, तो हमें क्या लगा, 60% वाले के साथ हमें जाना है। मींस जब हमें 99% श्योरिटी हो जाए कि यार ये ही होगा, उस कंडीशन में आप रिस्क ले। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा हमसे बने नहीं तो हमने रिस्क लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब आप एग्जाम हॉल में बैठो ना यार, दूसरे को ना देखो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हो वो बहुत स्लो है एंड जो दूसरे बच्चे क्वेश्चंस को बना रहे हैं वो काफी फास्ट बना रहे हैं। आपको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो आप उसको जज ना करो खुद के साथ। आप अपने बारे में सोचो, अपने लिए सोचो, और उसके बाद क्या करो, आप क्वेश्चंस को बनाओ। दूसरों को ना देखो कि यार वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसने तो इतना बना लिया, हम तो अभी तक यहीं पे हैं। तो ये अगर आप करते हो ना यार, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको दूसरे को नहीं देखना, आपको क्या करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है और अपने लिए करना है। तो फाइनली आप लोगों को मैं बताऊं, ये सारी प्रोसेस करने के बाद इट्स टाइम टू डू समथिंग, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है यार, कुछ करके दिखाना है, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा। और ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा सेशन आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाया होगा और चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे एग्जाम देना है और किस तरह से आपको सोचना है। उम्मीद है ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी साबित होगी। तो एक छोटा सा काम करना, अगर चीजें समझ में आएंगी, आप लोग एक बार इनको शेयर कर देना, एक बार लाइक कर देना और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो भी सोच रहे हो, अपनी थिंकिंग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मॉक टेस्ट के लिए आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये हमारे वुमेनिया एप्लीकेशन पे सिर्फ 49 में आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए सिर्फ 49 में आप लोगों को लगभग 8 लाख प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सिर्फ वुमेनिया एप्लीकेशन पे जाना है, हमारे कॉम्बो टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे जाना है और इसमें आपको एनरोल करना है और मॉक टेस्ट देते रहना है, एनालिसिस करते रहना है, ठीक है। मुलाकात करते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।